वो बूढ़ी औरत ओल्ड हाउस के पास बैठी हुई रो रही थी। ओल्ड हाउस का मैनेजर आया, उसने देखा तो कहा, माई क्यों रो रही है? कहा कि मुझे घर से निकाल दिया गया है, मुझे घर से, जिसका घर था उसी को घर से निकाल दिया गया। कहा कि मुझे घर से निकाल दिया गया है, अब मैं आपके ओल्ड हाउस में रहूंगी, रखोगे? कहा, माई वो तो बना ही आप लोगों के लिए है, ऐसी नाहंजार औलाद जिसकी हो तो फिर उनके लिए तो ओल्ड हाउस ही बनाए जाते हैं। उसने रजिस्टर लिया और रजिस्टर लेकर के कहा कि माई अपना नाम बताएं। नाम बता दिया। आपके बेटे का नाम बताएं। बेटे का आपके क्या नाम है? नहीं बताया। माँ ने नाम नहीं बताया। मैनेजर ने कहा, अम्मी बेटे का नाम बता दो ताकि हम लिख लें, क्योंकि कोई हादसा हो तो उस तक तो इत्तला पहुंचानी पड़ेगी ना, नाम बताओ। नहीं बताया। रोती रहती थी, दुपट्टे से आंसू पोंछती रहती थी। कमाई अपने बेटे का नाम बताओ। तो दूसरा मैनेजर आके कहता है, छोड़ दो यार, आज अपने बेटे से बहुत नाराज है, इसलिए उसका नाम लेना नहीं चाहती, मजबूर मत करो, फिर कभी नाम लिख लेंगे जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा। बड़ी भी बैठी थी, गुस्से में उठ के खड़ी हो गई, खबरदार, मैं अपने बेटे से नाराज नहीं हूं और नाराजगी की वजह से उसका नाम नहीं लेती, ऐसा कतन नहीं है। अल्लाह मेरे लाल को सलामत रखे। हाय हाय, अल्लाह मेरे लाल को सलामत रखे। नाम इसलिए नहीं बता रहा हूं कि दुनिया उसको पहचानती है, बड़ी इज्जत करती है उसकी। अगर मैं नाम बताऊंगी तो मेरा बेटा बदनाम हो जाएगा, इसलिए बदनामी से बचने के लिए मैं अपने बेटे का नाम नहीं। ये माँ है आज जिसकी कदर नहीं करते हो ना, ये चेहरे, जिन चेहरे पे बुढ़ापे की वजह से झुर्रियां पड़ गई है, किसी खूबसूरत पीर का चेहरा देखने पर भी वो सवाब नहीं मिलता। हाँ, सुन्नियों का मजमा है, पूरा लगे तो मुझे माफ करना, शायद मैं ऐसी जज्बाती बातों का आदी हो गया हूं क्योंकि अब मुझसे देखा नहीं जाता। हाँ, पीरों के हाथ चूमने के लिए तो हजारों का मजमा आता है और एक के ऊपर एक गिरते हैं पीरों का हाथ चूमने के लिए। मुझे कोई एतराज नहीं, चूमो जितना चाहो, पीर को चूम लो, लेकिन पीर को चूमना उस वक्त तक काम नहीं आएगा जब तक तुम अपने माँ बाप के हाथ नहीं चूमते। अगर माँ बाप को तड़पा के तरसा के पीरों के हाथ चूमते हो तो शायद पीर का हाथ चूमना तुम्हें कोई फायदा नहीं हो जाएगा। पीर का हाथ चूमने के लिए तो हजारों मुरीद है ना, हजारों मन। माँ के लिए तो आप ही हो। उस माँ के दिल से पूछो, जब कोई बेटा सबके सामने उसके हाथ चूमता है तो माँ का दिल कितना बड़ा हो जाता है। माँ फख्र की से कहती, देखो मेरा बेटा, जवान बेटा मेरे हाथ चूमता है, मेरे पैर चूमता है। लेकिन कदरे नेमत बादे जवाल, जब कोई नेमत चली जाती है तब वो नेमत याद आती है। आज जवानी की मौज और मस्ती में अपने बूढ़े माँ बाप की नाकदरी करने वालों, एक दिन वो जरूर आएगा कि माँ बाप हमें बहुत याद आएंगे, लेकिन कब? जब वो कब्र की मिट्टी तले छुप छुप के होंगे। ये चमकते हुए चांद और सूरज जिस दिन कब्र की मिट्टी में दब जाएंगे उस दिन तुम्हें माँ बाप याद आएंगे, लेकिन उस दिन पछताने से काम नहीं चलेगा। याद रखना, याद रखना, माँ बाप के ये झुर्री पड़े हुए बूढ़े बूढ़े चेहरे किसी खूबसूरत पीर को देखकर वो सवाब नहीं मिलता जो इन झुर्री पड़े हुए चेहरे को प्यार से देखने पे सवाब मिलता है। मेरे आका ने फरमाया, जो एक बार प्यार से अपने माँ बाप का चेहरा देखे, अल्लाह उसको मकबूल हज का सवाब अता फरमाता। एक दिन में अगर 100 हज का सवाब कमाना है ना, 100 हज का सवाब, 100 बार देखो माँ बाप को प्यार से। हाँ, लेकिन माँ बाप जरूर याद आए। मैं अब अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूं, अब मैं हिम्मत हार चुका हूं क्योंकि माँ का जिक्र आया है। बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता, लेकिन इतनी दुआ जरूर करूंगा, जिनके माँ बाप दुनिया में है अल्लाह उन्हें खूब लंबी उम्र दे और उनको हमसे राजी रखे। जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं, अब वो सिवाय कब्र पे जाकर उनके लिए दुआए मगफिरत करने के और इसाले सवाब करने के